दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। ऐसे कहा जा रहा है कि जो ट्विन फ्लेम कम्युनिटी है उनमें से 108 चूजन वन है। ऐसे जिन लोगों को चैनलाइज्ड हुआ है वो लोग बोलते हैं, मेरे को ऐसा कुछ चैनलाइज्ड नहीं हुआ। मेरा ऐसा मानना है हर ट्विन फ्लेम चूजन है। इनके बहुत ही अहम भूमिका, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है अपनी लाइफ को ऐसे माहौल में, कलयुग के आखिरी चरण में, ठीक है, सच्चाई से ऑपरेट करना, खुद को हील करना, ठीक है, एक कंडीशनिंग सामाजिक सिस्टम से बाहर निकलना, एक सामाजिक एक परंपरा का जो रूढ़िवादी परंपरा सिस्टम से खुद को बाहर निकालना, चाहे मेल हो फीमेल हो, ये पैटर्न को ब्रेक करके आगे बढ़ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हर ट्विन फ्लेम चूजन है, ठीक है। जिस तरीके से अपनी लाइफ में, लोगों की लाइफ में जो मैं देख रही हूँ, डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन, उनके लाइफ में जिस तरीके से उथल पुथल मच रही है और आवाज़ उठाने से जिस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है, वापस वही सिचुएशन में ओल्ड पैटर्न से डालने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। एक कदम आगे बढ़ाते हैं, चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो चाहे मस्कुलाइन हो, और 5 लोग पैर खींचने के लिए, पीछे की ओर घसीटने के लिए तैयार रहते हैं। तो हर ट्विन फ्लेम चूजन वन है। मैंने देखा इससे भी डिवाइन मस्कुलाइन लोगों को कुछ कम मुश्किलें झेलना नहीं पड़ रहा है। हालांकि गलतियां उन लोगों ने की है, बेवकूफ़ी उन लोगों ने की है, ठीक है। उनको लगता है कि हम दूसरे जैसे हैं, दूसरों की तरह गलतियां कर लेंगे, गलत पार्टनर चुन करके उनके साथ हम खुश रह लेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके जो डीप डाउन डिविनिटी है वो विद्रोह करता है, ठीक है। वो एक वो क्या बोलते हैं, आवाज़ उठाता है। वो इस अन्याय को, मतलब इस गलती को अनदेखा नहीं कर सकता। ये लोगों ने अनदेखा करने को बहुत कोशिश की, ये टॉक्सिसिटी का हिस्सा बनने को बहुत कोशिश की। मैं इन लोगों के बारे में बोल रही हूँ, डिवाइन मस्कुलाइन लोग, जो लोग एवेकन हो रही है। हालांकि इनके एवेकनिंग के पीछे इनके जो है अदर हाथ का बहुत योगदान रहा है। उन लोगों ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है और वो लोग भी फ़िलहाल जो है बहुत काफ़ी सारी मुश्किलें झेल रहे हैं, जैसे सामाजिक व्यवस्था, जैसे कि एवेकनिंग तो इस ऐसे उम्र में होती है जिस उम्र में शादी होना होता है, या शादी का उम्र मतलब पार करने वाला होता है, ठीक है, ऐसे उम्र में, ठीक है, शादी के बाद चल रही होती है। हालांकि एवेकनिंग कल बहुत पहले से दी गई होती हैं, क्योंकि हम लोगों ने वो चीज़ें नहीं सुना था ये चीज़ें, और हम लोग क्या करते हैं, देवी देवता लोगों को हम अवतार मान लेते हैं, एक अलग जगह दर्जा दे देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे बीच में कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम वही है। तो हमने कि कभी नहीं सोचा कि हमारे बीच में कोई डिवाइन सोल हो सकते हैं, कोई डिवाइन फेमिनाइन मस्कुलाइन हो सकते। तो हम कहानियाँ बना लेते हैं, कोई एक आध आते हैं, ठीक है, सिर्फ राम भगवान, सीता माता, सिर्फ कान्हा राधा, ठीक है ना, कोई रेयर, ठीक है। तो सिर्फ भगवान ही जो है होते हैं डिवाइन, और हम तो इंसान हैं, हम तो कर्म से बंधे हुए। इस तरह का हमारी कंडीशनिंग जो दिमाग में घुसाई गई होती है, हम ये जानते हुए भी कि हमें कुछ खास क्वालिटी है, हमें कुछ खास टैलेंट है, हमारे विचार कुछ अलग है, हम दूसरों से कुछ अलग सोचते हैं, अलग करते हैं। हम भीड़ का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहे हैं, हम दूसरों की तरह जो है क्यों नहीं क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं, हम दूसरों की तरह जो है क्यों नहीं झुक पा रहे हैं गलती के सामने, ठीक है। हमको क्यों डराया जाता है, हम डरते नहीं है। हम क्यों एक अलग सा, एक साफ़ सुथरा समाज, एक साफ़ सुथरा माहौल क्यों उम्मीद करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमारी हर जो डिवाइन फेमिनाइन ने ये सोचा है, हम दूसरों से क्यों अलग है। लेकिन क्या है, वो चुप हो जाते हैं। शायद मेरे संस्कार कुछ अच्छा है, शायद मेरे परिवार कुछ अच्छा है, शायद मैंने ऐसे अच्छे माहौल में परवरिश हुआ, इस तरह का जो है हम ये चीज़ों को हम दबा देते हैं, ठीक है। तो चूजन वन 108 हो सकते हैं, किसी को चैनलाइज्ड हुआ होगा, ठीक है। हालांकि हर ट्विन फ्लेम को फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मुश्किलों की सामना
करना पड़ रहा है, ठीक है। पर्सनल लेवल में जो तो हीलिंग कर लिए अपने अंदर की यात्रा जो करना था वो लोग कर लिए। फिलहाल जो वो जो डिविनिटी जो इनमें हो रहा है, वो जो सोल पावर इन लोगों में जो हो रहा है, ये जब समाज में मैनिफेस्ट हो रहा है, लोगों के सामने जो मैनिफेस्ट हो रहा है, ये लोग जो अपनी व्यू रख रहे हैं लोगों के सामने, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे गलत की और नहीं जाना, मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, मुझे नेगेटिविटी का हिस्सा नहीं बनना, ऐसे मुंह खोल के जब बढ़ रहे हैं ना, इनके जो है 10 लोग मुंह में ताला लगाने के लिए दौड़ के आ रहे हैं, ठीक है। ये जो 2 कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइट की ओर जा रहे हैं, मेरे कुछ, ठीक है, मेरे कुछ असूल अलग है, ठीक है, मेरे कुछ आदर्श अलग है, इस तरह बोल के जब कुछ कदम बढ़ा रहे हैं कुछ साफ़ सुथरा की और लाइफ बिताने के लिए, ठीक है, 10 लोग पीछे से खींच रहे हैं। और बहुत ज़्यादा तो मुश्किल इनको हो रहा है जो लोग शादी कर चुके हैं, शादीशुदा हैं, हालांकि ये बेवकूफ़ी इन्होंने खूब किया था और इनको लगा था कि हम दूसरों की तरह भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। इनको नहीं पता, जिन लोगों ने शादी की है, जो लोग झुक जाते हैं, ठीक है, वो लोग जो है, मैंने पहले बताया था कि दूसरे लोग शादीशुदा ज़िंदगी समाज का हिस्सा क्यों बन जाते हैं। वो लोग इनसिक्योर होते हैं, उनको जो है फिज़िकल नीड की ज़रूरत होती है, उनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो लोग अकेले अपनी जर्नी तय नहीं कर पाते, चाहे समाज हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, किसी भी तरीके से, ठीक है। वो उनको अकेले चलना नहीं आता है, ठीक है। तो फियर इशू होती है ये लोगों के, ये लोगों में इनसिक्योरिटी इशू होती है, ये लोगों में इंट्यूशन नहीं होता, ठीक है। इनको पता नहीं मंजिल कहाँ है, ठीक है। और ये लोग कर्म में डील करते हैं, तो कर्म जिधर की ले जाता है, कर्म के लोग जिस रास्ते पे चलते हैं उसी रास्ते पे और चलते हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम वो नहीं होते, इनका जब कर्म ख़त्म हो जाता है, इनको सच्चाई दिखती है, इनके आत्मा अवेकन होता है। इनको अगर हीलिंग नहीं भी करते तो आत्मा जब जागती है तो वो जागना ही चाहती है और पीछे नहीं लौटती, ठीक है ना। आत्मा क्या होता है, जो भगवद गीता में बोली गई है, ठीक है। मतलब आत्मा को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, आत्मा में ना लालच होता है, ग्रीड होता है। जो प्योर सोल जिसके बारे में भगवद गीता में वर्णन की गई है, जब आत्मा अवेकन होती है वही बनना चाहती है द लाइट, ठीक है, लाइट की ओर जाना चाहती है, ठीक है। इमोर्टल होना चाहता है, अमरत्व को प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। ना खुशी ना दुख, ठीक है, ना सुख ना दुख, ना लालच ना ग्रीड, ना अटैचमेंट ना डिटैचमेंट, ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन, ठीक है। तो ये चीज़ों से परे जाना चाहती है। तो आदमी हीलिंग नहीं भी करता है तो आत्मा का स्वभाव वही रहता है, क्योंकि वो अवेकन होती है, ठीक है। तो वो आत्मा का प्योर स्वभाव को, प्योरिटी को पाना चाहती है, जो हमारे भगवद गीता में बोली गई है, जो हमारे उपनिषदों में बोली गई है। एक प्योर सोल का जो लक्षण है वही बनना चाहता है, चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो, मस्कुलाइन हो, ठीक है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है डिवाइन मस्कुलाइन लोग हैं, ठीक है। ये लोग तो बहुत आलसी करते ही है हीलिंग करने में, और देर भी जब हो जाती है ना, क्या बोलते हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। खाना पीना हम बोलते हैं कि आप सेल्फ लव से शुरू करो, अच्छे कपड़ा पहनो, अच्छे खाना खाओ, बोले नहीं कुछ खाने भी और अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ पहनने के लिए भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये क्या है, ये आत्मा का स्वभाव है, वो प्यूरिटी की और आत्मा अपने आप जा रहा है और ये लोग कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं। आप हीलिंग करते हो तो क्या करते हो, कॉन्शसली आप अटैच होते हो, ठीक है, अपनी इंट्यूशन को कनेक्ट करते हो, जो प्यूरिटी के साथ, वो आत्मा तत्व के साथ, ठीक है। हीलिंग करना मतलब क्या हो ना, अपनी लोअर सेल्फ और उस हायर सेल्फ को, वो प्योर सेल्फ को आप अलाइन करते हैं। तो आपके मन, आपके विवेक, आपके दिल, आपके चेतना जानता है कि आप प्यूरिटी की ओर जा रहे हो, और अपनी लोअर सेल्फ को, अपनी विवेक को, अपने मन को अलाइन करते हो, वही है हीलिंग। और जो हीलिंग नहीं भी करता है और आत्मा अवेकन होता है, उसको पता नहीं चलता है क्यों ऐसा लग रहा है। उनको लगता है खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, नहीं हमको बच्चा परिवार अच्छा नहीं लग रहा है, घर अच्छा नहीं लग रहा है, वो आत्मा अपने आप जा कर आए। ये आदमी कनेक्ट होना नहीं चाहता, इंट्यूशन को जोड़ना नहीं चाहता, अपने मन को। हम क्या करते हैं, हीलिंग करते हैं तो मतलब कि अपने मन को जोड़ते हैं हायर सेल्फ के साथ, अपने दिल को जोड़ते हैं हायर सेल्फ के साथ, यानी कि अलाइन करते हैं, ठीक है। अपनी विवेक को जोड़ते हैं हायर सेल्फ के साथ, अपनी इंट्यूशन को जोड़ते हैं हायर सेल्फ के साथ। तो क्या होता है, हमारी लोअर सेल्फ से लेकर हायर सेल्फ तक हमारे मन, आत्मा, विवेक अलाइन हो जाता है डिविनिटी से। तो तब हम एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी के रूप में उभरते हैं, तब हम एक प्योर डिवाइन फेमिनाइन या
मस्कुलाइन के रूप में उभरते हैं। और जो हीलिंग नहीं करता क्या है, अपने आप आत्मा जगता है, डिटैच होता रहता है, ये अपनी लोअर सेल्फ को कनेक्ट नहीं करता और आदमी समझ नहीं पाता है क्यों चीज़ें अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। और आदमी धीरे धीरे क्या होता है, कभी तो ध्यान रखें जो लोग हीलिंग नहीं कर रहे हैं पागलपन की ओर जा सकते हैं या फिर डिप्रेशन की ओर जा सकते हैं, क्योंकि इनके हायर सेल्फ एक दिशा में जा रहे हैं, इनके लोअर सेल्फ एक दिशा में जा रहे हैं। ये ज़बरदस्ती भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं और इसके आत्मा और जागरूक हो रहा है। ठीक है, मैडनेस क्या है एक्चुअली, डिप्रेशन क्या है एक्चुअली। डिप्रेशन आपके आत्मा जब आपकी लोअर सेल्फ के जो लालच ग्रीड को एक्सेप्ट नहीं करता, डिप्रेशन होता है। ठीक है, पागलपन क्या है, जब आपके आत्मा जागरूक होता है और आप अपने लोअर सेल्फ को कनेक्ट नहीं करते हो। ठीक है, मतलब दो विपरीत दिशा में दो पर्सनालिटी, जैसे कि पर्सनालिटी डिजॉर्डर टाइप का। ठीक है, एक लोअर सेल्फ एक कुछ और बोलता है, हायर सेल्फ कुछ और बोलता है, और हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ में जब गैप क्रिएट होता है, ठीक है ना, तब जो है पर्सनालिटी डिजॉर्डर होता है, पागलपन होता है, डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो इसीलिए हीलिंग ज़रूरी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी के। अगर आपको लगे कि आप किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा, और आप रोक नहीं पा रहे हो, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उसकी तरफ बहुत ज़्यादा लगाव हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आप मजबूरी में फंसे हो, समाज में फंसे हो, परिवार में फंसे हो, उसकी तरफ नहीं जा सकते हो, तो आप हीलिंग तो कर सकते हो ना, एक जगह बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। तो अब क्या होगा, आपके आपके इंट्यूशन आपके साथ देगा, आपको चैनलाइट होगा, आपको एंजल आपको साथ देंगे। आप पानी में डूब रहे हो, आप किसी को नहीं बुला रहे हो, किसी को कैसे पता चलेगा जो आपके हाथ पकड़ने आएगा। यार बैठे बैठे ध्यान करो, एंजल को बुलाओ, डिवाइन को मदद मांगो। ठीक है, कि हम कैसे निकलें। आदमी मतलब बचना चाहेगा तो कोई बचाने आएगा, यही होता है ट्विन फ्लेम लोगों के साथ, मेनली डिवाइन मस्कुलाइन लोगों के साथ। ठीक है ना, ज़बरदस्ती वो लोग ना एवेकनिंग को रोकने को कोशिश करेंगे, भीड़ का हिस्सा बनने को कोशिश करेंगे, और बहुत ऐसा हो जाएगा ना जब वो हीलिंग करने के काबिल भी नहीं रहेंगे, इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे पहुंच चुके हैं, ठीक है, कि बोल रहे कि और अच्छा नहीं लग रहा है, मेडिटेशन भी अच्छा नहीं लग रहा है, खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, पहना भी अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं। और दूसरे तीसरे दिन चाहे उनको मतलब होश रहे ना रहे कि वो पर्सन कौन है, भगवान ना करे ऐसी स्थिति में हो। इस कदर तक आदमी पहुँच चुका है, फिर भी हीलिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसी ने मेरे को ऐसा कहा, मैंने आसान तरीका बताया, भाई आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो सो सकते हो, बस सोते सोते जो मेडिटेशन म्यूजिक वगैरह चलाओ। तो वो आइडिया भी उस पर्सन को मतलब नहीं ये आया। तो आदमी कोई इतना आलसी होगा तो हमको ना इतना मतलब हम ऐसे ऐसे डिवाइन मस्कुलाइन देखा ना, हमको खुद को शर्म आती है कि डिवाइन सोल इस कदर तक भी मतलब लालची होते हैं, ग्रीडी होते हैं, लापरवाह होते हैं, इनको डिवाइन बोलते हैं। मैंने तो इनसे 100 गुना बेहतर मैंने जो मतलब आम सोल देखा है, जो लोग ज़्यादा अपनी ड्यूटी पे लॉयल होते हैं, अपनी मेडिटेशन पे लॉयल होते हैं, अब अपनी चीज़ों पे लॉयल होते हैं। ठीक है, जो लोग माया में है, जो लोग कर्मा में है, उन लोगों को बोल दो कि ये चीज़ें करो तो कर लेते हैं। तो इनमें ये डिविनिटी कैसे होता है, कैसे आया, और इस कदर तक ये लोग टॉक्सिक कैसे बने, मेरे को कभी कभी शर्म आती है, मेरे को कभी कभी बहुत बुरा लगता है, मेरे को कभी कभी तकलीफ़ होती है कि डिवाइन सोल इस कदर तक गिरते हैं, गिरावट की इस आखिरी कदम पर पहुंचते हैं। ठीक है, मैंने अपनी चारों ओर जिन लोगों को देखा, मैं इन लोगों के बारे में बोल रही हूँ, बुरा मत मानना। कोई जो अच्छा सोल हो, मैंने अच्छा डिवाइन मस्कुलाइन लोगों को भी देखा है, जो लोग गलतियाँ तो किए हैं, पछता रहे हैं, फिलहाल सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अच्छे डिवाइन मस्कुलाइन भी देखे हैं, और मैंने जो है टॉक्सिसिटी के आखिरी हद तक गिरने तक जो होते हैं ना, उन लोगों को देखा है। जैसे अब अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट खुदा को मैं ये प्रार्थना करती हूँ उसकी शक्ल दोबारा मुझे देखने को ना मिले। ठीक है ना, उस कदर तक कमीनापंथी उसने किया है, उसके चलते मैंने अपनी परिवार खोया, मेरी माँ को खोया। लोग बोलते हैं, मैं फिर से बोल रही हूँ, जो बनी बनाई कहानी है उसके पीछे मत चलो। ठीक है, उस पर्सन जो चीटिंग करके गया, हार्ट करके गया, ठीक है, उसको अनकंडीशनल लव देते देते, उसको प्रोटेक्ट करते करते आपको अपनी परिवार दिखाई न दे, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहे हैं, परेशान है, और आप ट्रिगर बोल रहे हो, और वो आत्मा क्योंकि परेशान है, दुखी है, क्योंकि समाज का प्रेशर है, क्योंकि वो मतलब अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक चुकी है, आपके मदर, आपके फादर। मैं ये डिवाइन फेमिनाइन लोगों को बोल रही हूँ। डिवाइन मस्कुलाइन लोग तो हद से ज़्यादा परिवार को प्यार करके ना, वो डिवाइन फेमिनाइन को इस कदर तोड़ा मरोड़ा कि वो मतलब लोगों की नज़र में बेचारी बन चुकी है। ठीक है, हीलिंग ना करती तो बेचारी अबला नारी ही बन जाती।
ठीक है, वो हीलिंग की है तो वो चमक रही है चाँद सितारे की तरह, ठीक है। तो इस कदर उन्होंने छोड़ा तो वो कहीं का नहीं रहती। अगर डिवाइन फेमिनाइन हीलिंग ना करती, कोई आम औरत होती तो इसका ऐसे मझधार में छोड़े हैं। शादी की जब उम्र हो चुकी थी या जा चुकी थी, लालच ग्रीड दिखाए दिखाए तब छोड़े, ठीक है। जब वो मतलब कभी शादी कर लेती तो किसी अच्छा पार्टनर मिल जाता, कभी अच्छा घर परिवार अभी बसा लेती, ऐसे जगह पर छोड़े। वो डिवाइन फेमिनाइन ना होती तो टूट के बिखर करके क्या बेचारी बन चुकी होती, ठीक है ना। ऐसा ही